गुड मॉर्निंग। आज एक मेडिसिन की स्टडी करेंगे और स्टडी करने से पहले एक बहुत अभी रिसेंटली ही 3-4 फॉलोअप आए हैं, एक केस डिस्कस करेंगे तो उसी मेडिसिन से संबंधित है ना। और मैं केस बताऊंगा तो श्योर है कि आप लोग पहचान जाएंगे कि कौन सी मेडिसिन है ना। एक लड़की 15-16 साल की जिसे महीने मेंसेस की समस्या है, मतलब आता ही नहीं है। तो जब तक वो मेडिसिन नहीं लेती एलोपैथी तब तक नहीं आता। मेडिसिन स्टार्ट किया और कुछ समय बाद आ जाता है, जैसे बंद किया फिर नहीं आता। उसकी जो मेंसेस है वो काफी समय पहले, मतलब जब वो 10 साल के आसपास की थी तब इसका मेंसेस स्टार्ट हो गया था। तो कुछ समय तक ठीक रहा और उसके बाद फिर ये अनियमितता चालू हो गई। लड़की बहुत सीधी है, लेकिन सीधी तो बाहर वालों के लिए है ना, लेकिन जो घर में है वो एकदम जिद्दीपन उसका रहता है। यदि घर में कोई उसके हिसाब से नहीं चले, है ना, यदि उसकी बात नहीं माने तो या उसकी चीजें कोई यहाँ से वहां उठा के रख दे तो उसे बहुत गुस्सा आता है, सिर्फ मदर फादर के ऊपर, है ना। सिंगल सिंगल चाइल्ड है ना, गर्ल अकेली, तो पैम्पर्ड भी हुई है। और वो कंप्लेंट करती है कि जब से ये स्टार्ट हुआ है मेंसेस, उसके बीच में हमेशा उसे वेजाइनल डिस्चार्ज बना रहता है और जो ब्लड जैसा रहता है ना। तो एक डिस्चार्ज हमेशा उसे बना रहता है। लॉकडाउन के समय जो 2 साल निकले उसके, तो उसने कुछ फॉरेनर जो होते हैं, डांसर होते हैं या रैपर जो होते हैं, उनको काफी सुना, साउथ साउथ कोरिया या साउथ इंडियन साइड के, है ना। और खूब उनके उस पे लगा के हेडफोन खूब डांस करना। तो उसके मदर फादर बोलते हैं कि ये दिन दिन भर ऐसे डांस करती रहती थी, दिन भर, और उसी तरह के कपड़े पहने। मैंने पूछा उससे कि भाई आपको क्या पसंद है, तो उसने बताया कि भाई मुझे जो है, ये जो लोग ऐसे जो लड़कियां जो करती हैं कि भाई लिप लगाना है ना, फेशियल जो करना है, लिपस्टिक लगाना है, तैयार होना, मुझे पसंद नहीं है। मुझे लड़कों जैसे कपड़े पहनना पसंद है और उनके जैसे सब हर मतलब चलना, है ना, वो चीज मुझे पसंद है। और डांस करना मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन डांस करना अच्छा लगता है, लेकिन वो कभी ऐसे बाहर, जैसे कभी किसी शादी में गई है या, है ना, कहीं गांव, उसके जो उसका गांव है ननिहाल है, वहां जाती है और शादी अटेंड करती तो वहां डांस नहीं करती। अकेली रहेगी तो डांस करेगी, और वहां कोई डांस में क्यों नहीं करती। डांस डांस तो तुम्हें पसंद है। बोले नहीं, यदि अपन बिगड़ गया डांस तो लोग क्या सोचेंगे। तो थोड़ा सा झिझक रहती है ना, एम्ब्रेसमेंट रहता है उसको। हम्म, तो और बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक, अपनी चीजें एक जगह जहां पर है वहीं होनी चाहिए। यदि वो वहां से कोई उठाए यहाँ वहां तो दिक्कत। बाकी और ऐसी कोई समस्या नहीं रहती। थर्मली एम्बी थर्मल, ज्यादा ना ठंडी बर्दाश्त कर सकती है ना गर्मी। पानी बिल्कुल नहीं पीती, पानी की काफी वो रही है उसको दिक्कत। घर वाले बोलते हैं लेकिन नहीं पीती पानी। तो ये एक समस्या उसको लेके आई थी वो काफी लंबे समय पहले। और उसको मेडिसिन दिया, और मेडिसिन देने के बाद कुछ समय बाद उसके महीने रेगुलर होते होते अभी नॉर्मल है। जो आते हैं कभी महीने भर, कभी 10 एक दिन लेट होते हैं, लेकिन सीज रेगुलर मेंसेस, और कोई समस्या नहीं है। जो उसकी हैबिट थी डांस करने की वो भी काफी, है ना, कम हो गई है। और उसका जो पढ़ाई के प्रति रुझान है वो काफी बढ़ गया है।
तो ये एक केस था, इसे अपन कैसे समझेंगे? संजय सर, जी। कौन सी बोले। मेडिसिन? अब मेरे पे तो थोड़ा सा मोलस्क की तरफ, सीपिया की तरफ जा रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है सर, मैंने सीपीआई दिया था उसे, है ना। हम्म। सीपीआई के कुछ जो अपन देखेंगे, मीनार की अर्ली, है ना, हम्म। तो अर्ली जी। मीनार की, है ना, बिफोर द एज प्रॉपर, और मेंसेस एब्सेंस इन गर्ल, ये सब रुब्रिक, प्लस एक और रुब्रिक था, मैनिश। है मेनिस, हाँ सर, मैनिश। मेनिस, मेनिस हैबिट इन गर्ल, हम्म। फियर सोशल पोजीशन, उसका मेन कंसर्न कि वो अकेली रहती है तो ठीक है, लेकिन जब वो समाज और उसमें रहती है तो वो डांस जो उसे पसंद है वो भी नहीं, कि लोग क्या बोलेंगे क्या कहेंगे। सो फियर सोशल पोजीशन, या अपन सोशल पोजीशन कंसर्न, है ना। और मेंसेस एब्सेंट इन गर्ल, यंग गर्ल। तो ये कुछ रुब्रिक मैंने लिए। तो मेन क्या, जो मेरे दिमाग में जो चीज आई थी कि मेन मैं क्या चीजों को फोकस करूं, तो जो केस में, जैसे शंकरन सर बोलते हैं कि केस में जो चीज बिल्कुल सॉलिड है, बिल्कुल मजबूत है, उसको आप बहुत इंपॉर्टेंस दो, वो तो उस मेडिसिन में होना ही चाहिए। जैसे वो उदाहरण देते हैं कि जैसे हम कहीं चढ़ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं या वृक्ष पर चढ़ रहे हैं, तो हम उस डाली पर या उस पत्थर पर पैर रखेंगे जो बहुत मजबूत है। यदि हमने ऐसी टूटी हुई सी डाली पर पैर रखा तो हम नीचे आ जाएंगे। तो इसी तरह से हमारे पास केस में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उन सिम्टम्स को फोकस करना है जो कि बहुत सॉलिड हैं और बहुत स्ट्रांग और लिटिल बिट अनकॉमन, या अनकॉमन ऐसा बोले तो, है ना। तो उसमें ये था कि यार ये जो, और एक रूब्रिक डांस, है ना, डांस डिजायर टू डांस, ऐसा डांस डिजायर फॉर डांस, है ना। तो ये रुब्रिक लिए थे मैंने, और भी कुछ और फास्टिडियस और ये सारी चीजें, है ना। तो तो ये क्या है, जब हमारे पास केस आता है तो केस में जो सिम्टम्स हैं, माना, जो स्ट्रॉन्ग और जो बिल्कुल एंकर जिन्हें बोलते हैं कि यार ये जो चीज है ये पेशेंट में है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इतनी ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन में होनी ही चाहिए। भले ही वो फिजिकल हो, पर्टिकुलर हो, मेंटल हो, कोई भी सिम्टम हो, किसी भी लेवल का सिम्टम हो, यदि वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत स्ट्रांग है, तो आप उसको कंसिडर करें ही। तो इसमें जो स्ट्रांग सिम्टम्स थे कि अर्ली मीनार की हो रही है बहुत 10 साल की बच्ची में, है ना, प्लस उसका जो बिहेवियर बच्चों जैसा, मतलब सॉरी, लड़कों जैसा, गर्ल्स होकर लड़कों जैसे कपड़े पहनना, लड़कों जैसा, है ना, शौक रखना, उसे लिपस्टिक ये नहीं है, शौक करना, कपड़े वैसे पहनना, है ना, दोस्ती यारी भी वैसी, है ना, म्यूजिक भी सुनना तो वो पॉप और हिप हॉप क्या था वो इस तरह से सुनना। तो ये मैनिस हैबिट इन गर्ल। फिर प्लस ये सारी चीजें होने के बाद भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो पोजीशन, फियर सोशल पोजीशन, यदि मैं एम्बरेसमेंट एलिमेंट्स फ्रॉम, यदि मैंने गड़बड़ कर दी तो ये हो सकता है। या कंप्लीट रिपोर्टरी में एक बहुत अच्छा रूब्रिक दिया है, सोशल पोजीशन कंसर्न। ये सोशल पोजीशन कंसर्न है ना, 24 मेडिसिन है जिनमें से वन ऑफ सीपिया, लाइकोपोडियम बेरेट्रम, ये बहुत महत्वपूर्ण है सोशल पोजीशन। लेकिन सीपिया, स्टेफिसिग्रिया, ये भी ऐसी मेडिसिन है जिन्हें सोशल पोजीशन बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना। एक और जो चीज वो बताती है कि मेरी कोई चीज जहां है वहीं होनी चाहिए। यदि घर वाले कोई किसी चीज को यहाँ उठा के वहां रख दें या कुछ कर दें, तो ये मुझे बहुत दुख या तकलीफ देता है ना, तो उसे बोलते हैं फास्टिडियस, है ना, उसके हिसाब से चीजें होनी चाहिए, है। तो ये सारे रूब्रिक लिए जिसमें सीपिया आई। तो आज हम सीपिया ही पढ़ने वाले हैं, है ना। सीपिया के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स जो
पहले के पॉनियर्स रहे हैं उनमें से कई लोगों ने ये बोला है कि यदि ये हमें होम्योपैथी में कोई एक मेडिसिन चूज करने के लिए बोल दिया जाए कि आप एक मेडिसिन लो और उसी से प्रैक्टिस करो, तो बहुत सारे लोगों ने सीपिया सेलेक्ट की, स्पेशली फीमेल केसेस में, है ना। फीमेल ऑर्गन पर सीपिया का बहुत अच्छा एक्शन है ना। वो छोटे यंग एज की लड़कियां हों या ओल्ड एज आफ्टर मीनोपॉज की समस्या हो, किसी भी तरह की हो, थ्रू आउट देयर लाइफ, सीपिया का एक्शन जेनाइटल पर, फीमेल जेनाइटल पर बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे लोगों ने ये सेलेक्ट किया है कि हमें यदि एक मेडिसिन चूज करने के लिए दी जाए तो हम सीपिया को सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो ये सीपिया, तो सीपिया एक मोलस्क है ना। मोलस्क होने के साथ साथ इसके कुछ सिम्टम्स अपन देखेंगे। है ना, कि मोलस्क में क्या है। तो सीपिया यदि अपन देखें, सीपिया का अपन पढ़ते हैं तो इंडिफरेंस पढ़ते हैं या उसकी जर्नी। चलो मैं जर्नी के बारे में बात करता हूँ इसकी, कि सीपिया की जो जर्नी डेवलप कैसे होती है ना। सीपिया जो इनिशियल स्टेज होती है वो बहुत केयरफुल, है ना, दूसरे लोगों की चिंता करने वाली लेडी होती है, या लोगों की, है ना, घर काम काज करने वाली बहुत मेहनती महिला हो सकती है ना। एक रूब्रिक देखिए, केयरफुलनेस, केयरफुलनेस अबाउट डोमेस्टिक अफेयर, जो घरेलू चीजें होती हैं, जो घर के काम काज होते हैं, उनके लिए बहुत, है ना, पूरे मन से और सब चीजों से करती है। और दूसरों की चिंता भी ये उतनी ही करती है ना, कि भाई घर में किसी को कुछ चाहिए, कुछ होता है, कोई बीमार पड़ता है ना, तो ये बकायदा पूरी देख रेख पूरी तरह से सब, है ना, सब चिंता करती है उन लोगों की। और इसे ये काम करने में मजा भी आता है ना। ये भाग दौड़ करके इस तरह की, यदि घर में कोई बीमार होता है तो ये भाग दौड़ करके, है ना, उनके लिए सब कार्य करना, सब जरूरतें पूरी करना, ये सारी चीजें ये बहुत अच्छे से करती है और उसे इसमें मजा आता है। ऑक्यूपेशन अम्युलेशन, है ना, हरी ऑक्यूपेशन अम्युलेशन, ठीक, डांस, इसको अपन जनरल रूब्रिक में ले सकते हैं, डांसिंग एम्युलेशन, डांसिंग, डांस, डिजायर टू डांस एंड डांस एम्युलेशन। डांस एम्युलेशन मतलब आप किसी चीज को भाग दौड़ के करना। डॉक्टर सहगल सहगल या डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता बोलते हैं डांस एम्युलेशन मतलब वो उसे जो जिसमें मजा आ रहा है ना, डांस में या लोगों के करने में, उसमें एमुलेट होना, अगर बोलते हैं ये सब चीजें भाग दौड़ के काम करती है, तो डांस एमुलेशन, है ना। लेकिन इसकी समस्या कब होती है सीपीआर की, जब ये सब दूसरों के लिए इतना करती है, इतना करती है, और जब इससे जरूरत आती है, जब इसको उम्मीद पड़ती है कि भाई ये बीमार पड़ जाए, और ये बीमार पड़े, और लोग ये उम्मीद करती है क्या, कि जैसे मैंने लोगों के लिए किया हुआ है इतना भाग दौड़ करके, ऐसे ही लोग भी मेरे लिए करें। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट है इसे, है ना, ये इसके लिए बहुत परेशानी पैदा कर देता है। जब ये बीमार पड़े तो ये भी चाहती है कि लोग मुझे भी इसी तरह से लोग मेरी भी सेवा करें, इसी तरह से लोग मेरी भी जरूरतें पूरी करें, है ना। जब ये करते करते थक जाती है, अपनी जो एनर्जी है वो खो चुकी होती है, तो फिर इसको जो जरूरत पड़ती है ना, और उस समय इसे नहीं मिलता, तो इसकी वजह से इसे दुख होता है। डिल्यूजन एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, है ना। डिसअपॉइंटमेंट मतलब कि जो हमने उम्मीद की है ना, कि भाई जैसे हमारे दोस्त होते हैं, हमारे फ्रेंड होते हैं, या लव पार्टनर होते हैं, तो हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी या ये हमारा साथ देंगे, है ना, तो हमारी जो उम्मीद है उसको नाउम्मीदगी में बदल देना, वो है डिसअपॉइंटमेंट। तो एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट।
है ना। तो और या इसके लिए जरूरत है और लोग इसको उस हिसाब से ट्रीट नहीं कर रहे, है ना। एलिमेंट फ्रॉम बीइंग स्कॉर्न, है। स्कॉर्न, स्कॉर्न मतलब होता है तिरस्कार कर देना, धुतकार देना, है ना। कि भाई आपको जरूरत है ना, नहीं नहीं ठीक है तुम अपने देखो अपना करो। लेकिन जब इस ये दूसरे लोग बीमार थे तो ये बहुत करती थी उनका, तो ये अपने आप को तिरस्कारित, है ना, धुतकारित महसूस करती है, और इसकी वजह से इसकी समस्याएं शुरू होती हैं, है ना। एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, है ना, यार इरिटेबिलिटी फ्रॉम एक्सर्शन। फिर ये जो चीजें हैं, है ना, कि अब जब इसको जरूरत थी और लोगों ने नहीं किया, तो फिर ये भी दूसरों का काम करना बंद कर देती है। इरिटेबिलिटी फ्रॉम एक्सर्शन। इरिटेबिलिटी, एक्सर्शन, एग्रवेशन, है ना, कि फिर नहीं करेगी। इसके पहले ये करती है और खुश होकर करती है और उसे मजा आता है, लेकिन जब इसको जरूरत पड़ती है तो लोग इसकी जरूरत के हिसाब से नहीं करते। जिस तरह से ये इसने दूसरों की सेवा की है और वैसी सेवा इसे नहीं मिलती, तो फिर ये उनके प्रति आंख बंद कर लेती है, कि अब इनका कुछ भी होता रहे, कोई बीमार पड़े चिल्लाता रहे, तो भी फिर वो उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। क्योंकि उसे पता होता है दिमाग में कि यार इनको जरूरत है मेरी, या वे मुझे ही पुकार रहे हैं, लेकिन फिर भी उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। इसके लिए रुब्रिक है इनडिफरेंट, indifferent lie with close eye, lie with close eye, सीपिया अर्जेंटम नाइट्रिकम कॉकुलस, है ना। कालिकार भी है शायद इसमें एक मेडिसिन, है ना। तो इंडिफरेंट लाई विथ क्लोज आई, क्या, कि आंखें बंद करने, क्लोज आई, जब आई क्लोज करते हैं तो जो हमारे आसपास चीजें हो रही होती हैं उनके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता चलती। मतलब हम आंखों से वो चीजें नहीं देख सकते, लेकिन दूसरे सेंस से हमें पता चलता है, कहीं आवाज हो रही है, कुछ हो रहा है, कहीं कुछ लड़ाई झगड़े हो रही है। लेकिन जब आप आंख बंद कर लेते हैं तो फिर उसका जो रिएक्शन या उसकी जो प्रेजेंस है वो कुछ हद तक आप कम कर देते हैं, है ना। जैसे शुतुरमुर्ग के बारे में बोलते हैं कि भाई जब उसे लगता है कि खतरा आ रहा, खतरा है, उसकी जान पर कुछ हो रहा है, तो फिर वो अपनी सिर जो है ना जमीन में ऐसे गाड़ देता है ना। और जमीन में गाड़ देना मतलब उसको लगता है कि खतरा टल गया। तो इसलिए इनडिफरेंस लाई विथ क्लोज आई, कि जो चीजें घट रही हैं उनके प्रति उसने अपना जो रिएक्शन है वो देना बंद कर दिया, है ना। इंडिफरेंस में बता चुका रूब्रिक एक बार, है ना। तो इसी तरह से ये जो चीजें हैं इसके लिए होती हैं, सीपिया के लिए। एक मेरे पास बहुत अच्छा केस था, अम, एक डॉक्टर है मनोज साहू, उन्होंने रेफर किया था केस अंकल का, 75 ईयर ओल्ड के अस्थमेटिक पर्सन, है ना। तो उन्होंने मुझे बताया कि अकेले रहते हैं वो अपनी वाइफ के साथ, उनके 2 बच्चे हैं, पास में रहते हैं, उनके ही पास में, है ना। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारी चीजें जिम्मेदारी उन्होंने पूरी की, अपनी जब ड्यूटी थी सारी चीजें, है ना। शादी हुई, शादी होने के बाद, है ना, बच्चों में बोले बहुत परिवर्तन आ गया, और उन्होंने जो क्या बोलते हैं कि बच्चों ने उनसे अलग कर लिया सब, अपनी नौकरी और ये सब करने लगे। तो लेकिन वो इतने सक्षम नहीं है चीजें में करना कि वो अपने से खर्चा पानी सब बच्चे उठा सके, है ना। तो क्या हुआ कि जब उनको जरूरत थी, उनके फादर को, जो अंकल थे, उनको जरूरत थी कि भाई अब ये बच्चे हमारे साथ रहें, हमें हेल्प करें सारी चीजें, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया जब उनको जरूरत थी। तो उनकी जो पेंशन या उनका जो पैसा उन्होंने सबसे उन्हें अलग कर दिया, कोई नहीं। मैंने जब मेरी जब सब चीजें
मैं जब जॉब करता था, जब मैं सक्षम था, तो मैंने तुम्हारा किया, और अब तुम मेरा, मेरी जिम्मेदारी है ना, मैं बुढ़ा हो गया हूँ और आपको मेरी जिम्मेदारियां उठाना है और आप भाग गए हो उससे, है ना, तो फिर अब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा, है ना। तो उन्होंने कोई पैसे नहीं देना, कोई कोई अपने बच्चों को नहीं बुलाना, सारे सब अलग कर लिए, है ना। तो इसके आधार पर ही मैंने उन्हें सीपिया दिया था, और सीपिया से उनका सारी चीजें एकदम ठीक। और जब भी कुछ ऐसा होता था तो सीपिया का ही डोज से वो पूरी तरह से ठीक होते हैं अभी भी, है ना। तो ये सीपिया का बेसिक नेचर, कि जब जब दो दूसरों के लिए करता है और जब उसे जरूरत होती है तो फिर लोग उसके लिए नहीं करते, तो फिर ये क्या करता है, उसके प्रति इंडिफरेंस हो जाता है। देखो बहुत क्लोज है नेट्रम्यूर, नक्स भूमिका तो और पल्सेटिला, है ना। तो सीपिया कंप्लीमेंट्री होती है नक्स भूमिका और पल्सेटिला के, तो बहुत कैरेक्टरिस्टिक इसके मिलते हैं सीपिया के, है ना। डिल्यूजन, फैमिली विल स्टार, तो ये जब जो शुरुआती अवस्था होती है तो इसमें बहुत, है ना, भाग दौड़ करके करती है कि मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, है ना। और जब इसको नहीं मिलता तो फिर ये पूरी तरह से इंडिफरेंस हो जाती है। एक होता है कंपनी, कंपनी अवर्जन, अवॉइड द साइट ऑफ पीपल, कंपनी अवर्जन, अवॉइड द साइट ऑफ पीपल, और स्ट्रेंज फ्रॉम फैमिली मेंबर। तो स्ट्रेंज, स्ट्रेंज फ्रॉम फैमिली, है ना। फैमिली मतलब जो आपके परिवार के लोग जिनसे आप जुड़े हुए रहते हैं, है ना, तो उनके प्रति फिर इसका रवैया कैसा होता है, ये स्ट्रेंज दूसरे व्यवहार ऐसा करते हैं कि मैं इन्हें जानती नहीं, इनसे कभी मिली ही नहीं, कभी इनसे कभी, है ना, देखा भी नहीं। तो लेकिन सीपिया क्या है कि ये सब होने के बाद भी इसके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है ये, कि भाई इतना सब मेरे करने के बावजूद भी लोगों को जो रिस्पॉन्स देना चाहिए वो नहीं मिलता, तो जो अपना जो अस्तित्व है उसके लिए बहुत हताश और निराश हो जाती है कि अब आगे कैसे करूंगी। तो इसके लिए डिस्पेयर अबाउट एग्जिस्टेंस, डिस्पेयर अबाउट अबाउट वंस मेजरेबल एग्जिस्टेंस, नेट्रमोर सीपिया, है ना, दो ही मेडिसिन है। तो अपनी जो, जैसे नेट्रम्यूर है, तो नेट्रम्यूर का मेजरेबल एग्जिस्टेंस होता है उसको जब उसको उसका चाहने वाला या जो उसे चाहती है वो उसे धोखा दे देता है, या वो अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करती, जब उसे लगता है कि मेरी जो, है ना, लाइफ है, या मेरा जो एग्जिस्टेंस है, या मेरा जो फेस है, वो कैसा है, डिस्टॉर्टेड है। डिल्यूजन, है ना, व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम, एब्जॉर्ब व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम, डेलूजन रेज्ड लुक, है ना, कि जब अपना लुक उसे रेस्ट लगने लगता है तो फिर उस कंडीशन में नेट्रोम्यूर एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है ना। डिस्पेयर अबाउट माइजरेबल एग्जिस्टेंस, कि अब मेरा फ्यूचर में क्या होगा, जो साथी है वो चला गया, क्योंकि नेट्रोम्यूर मिनरल्स है तो लव, कनेक्शन और अफेक्शन इसे चाहिए, और वो जब नहीं मिलता तो इसका जीवन, इसको लगता है कि मेरा क्या होगा। इसी तरह से सीपिया जो है, जब इसे जरूरत होती है और लोग उसे तिरस्कारित कर देते हैं, लोग उसे धुतकार देते हैं, है ना, उसकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं करते, है ना, तो इसे एक तो गुस्सा भी आता है सामने वालों पर, और गुस्से की वजह से वो उनसे रिश्ता तोड़ लेती है ना, कि अब मुझे कुछ नहीं करना, और उसके साथ साथ इसके मन में भी रहता है कि अब मेरा
कुछ होने वाला नहीं है ना। अपने आप को एक तरह से एक अनफॉर्चुनेट फील करती है कि मैं कितनी बदकिस्मत हूं। डिल्यूजन अनफॉर्चुनेट, डेलुजन सी इज अनफॉर्चुनेटली, चाइना है, स्टेपिसिग्रिया है, वेरेट्रम है। तो ये क्या है, जिन्हें लगता है कि हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं, है ना, हमारा भाग्य कितना बुरा है कि हम सबके लिए सब करते हैं, मरते हैं, खपते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत आती है तो हमारे पीछे हमारा करने वाला कोई नहीं रहता। और जब हमारा करने वाला कोई नहीं है तो हम भी अब किसी का नहीं करेंगे, है ना। तो ये तो इसी वजह से सीपिया में आप देखेंगे कि बहुत जगह सीपिया के जो फिजिकल सिम्टम्स, ड्रैगी, रिलैक्स, ऐसे सिम्टम्स मिलेंगे, है ना। और डॉक्टर पी शंकरन बोलते हैं कि इसका जो मेजरेबल, है ना, एग्जिस्टेंस, मेजर इसकी जो बेसिक जो फीलिंग होती है, मेजरेबल फीलिंग होती है, बहुत दुखी वाली। क्योंकि सीपिया जो है, यदि आप फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन या उसमें देखें तो सीपिया जिन चीजों को एंजॉय करना चाहती है उसमें उसे एंजॉयमेंट मिलता ही नहीं है, सेक्सुअल प्लेजर कभी नहीं मिलता है इसको, है ना। डिजायर और वो जो प्लेजर वो एब्सेंस होता है इसमें। तो ये इस तरह से इसकी मेजरेबल कंडीशन होती है, लोगों का करती है लेकिन उसका रिटर्न नहीं मिलता। तो इसके लिए रुब्रिक है डेलूजन बीइंग सिक, डेलूजन एम्प्टीनेस, डेलूजन में एम्प्टीनेस, डेलूजन एम्प्टीनेस, है ना। तो ये एम्प्टीनेस कहाँ से आता है सीपिया में, ये जो एक्स्ट्रा केयर करती है फैमिली की, है ना, या ये फिजिकल सिम्टम्स में जब ये बहुत ज्यादा एग्जर्ट करती है, एग्जर्शन मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे पैदा होना, या बहुत सारी प्रेगनेंसी और बहुत सारे मिसकैरेज हो जाना इसके, है ना, या जो बॉडी है उसका एक्स्ट्रा यूज, बॉडी या माइंड का एक्स्ट्रा यूज करने से, या एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होने से, या मोर मोर अनइंटरेस्टेड इन सेक्सुअल, है ना, रिलेशन। तो सेक्सुअल रिलेशन जो है उसमें कोई इंटरेस्ट ना होना, ये सारी चीजें है ना सीपिया में एक तरह से खालीपन लेके आ जाती है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी मिसकैरेज हुई हैं, बहुत सारे, है ना, लोगों का बहुत किया है लेकिन उसका रिटर्न नहीं मिला, है ना, बहुत फैमिली की चिंता की है लेकिन उसका रिटर्न, तो इसके मन में एक खालीपन आ जाता है ना। फिर खालीपन ही है जो इसको किसी भी व्यक्ति से, किसी भी चीज से लगाव है वो पूरी तरह से कम कर देता है। तब ये कंडीशन होती है सीपिया की इंडिफरेंट वाली, है ना। अब इसके अपन कुछ फिजिकल ये आए समझ में ना, ये देखिए सीपिया के रुब्रिक हैं, ये बहुत सारे रुब्रिक हैं सीपिया के, आप देखेंगे नेट्रम्यू, नक्समोमिका, ये बहुत क्लोज मेडिसिन है सीपिया की। सीपिया के जो कुछ फाटक रेपर्टरी में कुछ रुब्रिक हैं, वो अपन देखें कि फाटक ने कहाँ सीपिया को इम्पोर्टेंस दिया है अपनी रेपर्टरी में, है ना, कि जहां पर सीपिया ही अकेली मेडिसिन है। हम्म तो अपन यदि सीपिया को दूसरी रेपर्टरी है उनसे पढ़ेंगे ना, तो संकलन सर सीपिया के बारे में बोलते हैं, ये रैंडम 16 रेमेडी में सीपिया मैन रेमेडी फॉर कटल कैटल फिश है, बिलोंग टू साइकोसिपिलिटिक मियाज में, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। सक्सेसफुल हु इंडिपेंडेंट राइट साइड बिगनिंग, ये सब है ना, मोस्ट कंप्लेंट लेफ्ट साइड, अंडरटेक थिंग्स अपोज ऑफ इंटेंशन, एंगर फ्रॉम कंट्राडिक्शन, इंडिफरेंस टू लव्ड वन, केयर, फाटक बिजी, बिजी व्हेन एमुलेट, सैडनेस ऑन, है ना, वंस हेल्थ,
है ना, सैडनेस डोमेस्टिक अफेयर ओवर, है ना, ठीक है। तो फाटक रेपर्टरी में अपन देखते हैं सीपिया कहाँ सिंगुलर है। तो ये जैसे किसी भी व्यक्ति के, है ना, क्रैक्स हो, क्रैक्स इन लोअर लिप, है ना, तो ओनली मेडिसिन सीपिया, सिर्फ लोअर लिप में क्रैक्स हो। हम्म। और अनफिट फॉर लाइफ, अनफिट फॉर लाइफ, ओनली मेडिसिन सीपिया। अबर्जेंट डिसलाइक वर्क फॉर customary, cry, strike, scream, hold on something, unless see, cheek red, one-sided. वन चीक रेड। एक और बहुत महत्वपूर्ण रूब्रिक है, फीटल मूवमेंट, फीटस मूवमेंट इंटॉलरेबल। कई बार ये जो है फीमेल्स हैं इसको एंजॉय करती हैं, फीटल मूवमेंट होता है उसको एंजॉय करना, लेकिन सीपीआई के लिए वो बर्दाश्त नहीं होता। तो यदि एक्स्ट्रा है या उसके प्रति सेंसिटिव है तो सीपीआई यू कैन थिंक फीटल मूवमेंट इंटॉलरेबल। लॉन्ड्री वर्क एग्रावेशन, लॉन्ड्री वर्क एग्रावेशन। नेल क्रिपल्ड, क्रिपल्ड नेल इसमें है ना, अफेक्शन स्टिप्ड, लिप्स लोअर कॉर्न, है ना, आई क्लोज फ्रेबुलसली ऑन बीइंग क्वेश्चन। आई क्लोज फ्रेबुलसली ऑन बीइंग क्वेश्चन। इसके बहुत सारे और रुब्रिक हैं जो अपन को देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये देखिए ये सिंगल रुब्रिक है, और भी है आप पढ़ेंगे तो बहुत, है ना, रेस्पिरेशन, रनिंग, रनिंग एम्बुलेशन, स्लो मोशन एग्रावेशन, है ना, ये अनकॉमन रुब्रिक है कि रेस्पिरेशन है जब व्यक्ति दौड़ता है तो एम्बुलेशन होता है, रेस्पिरेशन, रनिंग एम्बुलेशन, स्लो मोशन एग्रावेशन, sadness, low spirited, mental depression, avoid social domestic affair. डोमेस्टिक, सोशल डोमेस्टिक अफेयर। तो ये देखिए, तो ये सीपीआई के फाटक में जो सिंगुलर है, और बहुत सारे रुब्रिक हैं जो अपन देख सकते हैं, है ना। तो ये छोटी सी पिक्चर है, बाकी मैथमेटिका में बहुत ब्रॉड में अच्छे से फिजिकल पर्टिकुलर सारी चीजें समझाई हुई हैं, लेकिन जो इसेंस है जो हमें सीपीआई के बारे में दिमाग में हमेशा होनी चाहिए वो ये है जो पिक्चर अपन ने अभी डिस्कस की है ना। ठीक।